मेरे युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे, अपने मिशन में कामयाब बनेंगे। इस भावना से आपका कर्म भी चलता होगा। मेरे एक युवा मित्र ने मुझसे पूछा, गुरु जी, इस जीवन का गहरी रहस्य क्या है? तो मित्रों, इसके जवाब देने के लिए तो पूरी एक जन्म कम पड़ जाएगी। लेकिन यदि मैं सार में कहूँ, मैं गीता की भाषा में कहूँ, या अपने जीवन की अनुभव का सार कहूँ, या महान महान विद्वानों की जितने भी तपस्या है उसकी सारांश बोलूँ, या इस संसार में जो हमने इस उम्र तक देखा है उस बात का यदि मैं पूरी तरह से निचोड़ निकालता हूँ तो वह कहूँ तो इस संसार का, इस जीवन का सबसे गहरी रहस्य है मित्र, आपका जो लक्ष्य है आप उसे पा सकते हो, बस शर्ते कि आप काम करने के इच्छुक हो और आप काम में लग जाइए बिना रुके, निरंतर। इस बात की चिंता किए, बिना संदेह किए कि ये होगा कि नहीं होगा। ये आपके विचार में जब संदेह उत्पन्न नहीं होता है तब वह कार्य संपन्न हो जाता है। तो जीवन का सबसे गहरा रहस्य यह है मित्र कि आप जो चाहते हैं, आपने यदि लक्ष्य बना लिया, एक टारगेट आपने बना लिया, तो फिर वो प्रकट होता है, आप उसे पा सकते हैं। मित्रों, यही जीवन का गहरा रहस्य है। आप उसके लिए, आप जीवन के रहस्य को समझने के लिए हमने जीवन में ध्यान किया, अनुष्ठान किया, मंत्र जप किया, साधना की, उपासना किया, मंत्रों की जप की, प्राणायाम किया, सांसों का ध्यान किया और ऊर्जाओं का भी योग किए, सातों चक्र पर काम किए, सांसों पर काम हुआ, अलग अलग कोशिकाओं पर काम हुए, विज्ञान के तरीके से समझा, अध्यात्म के तरीके से समझा, धर्म के तरीके से समझा, समाज के तरीके से समझा, राजनीति के तरीके से समझा, चारों तरफ समझने की कोशिश किया कि जीवन है क्या, यह लाइफ का रहस्य है क्या इसमें शक्तियां हैं कि नहीं हैं, आखिर इस जीवन में हम क्या कर सकते हैं, आखिर इस रहस्य को जानने के लिए बड़ी बड़ी साहित्य का अध्ययन क्यों करना, बड़ी बड़ी तपस्याएं क्यों करना, बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने के लिए पूरी उम्र क्यों खपा देना, क्यों लोग नहीं जानना चाहते जीवन के रहस्य। मित्रों, 1000 युवक में मैं मिलता हूँ तो उनमें से 999 युवक जीवन के रहस्य के बारे में गलतफहमियां पाल कर रखे हैं। उनको लगता है कि जीवन के रहस्य के बारे में बात करना मतलब संन्यास में जाना, सन्यासी बनना, साधु बनना, बाबा बनना, जोगी बनना, और ज़्यादा जोगी मठ विनाश फिर हो जाता है। फिर उसको लगता है कि संसार में फिर कोई कर्म करना नहीं पड़ेगा और ये भौतिक की संसार के विरुद्ध है, ये परिवार के विरुद्ध है, ये सुख शांति के विरुद्ध है, सारा चीज़ त्याग करो कहेंगे। इसलिए अच्छा है कि जीवन के रहस्य के बारे में बात ही ना की जाए, इसके तरफ आंख बंद कर ली जाए, इसे समझना क्या। फिर कई मेरे युवा मित्र बोलते हैं, ये तो चौथेपन की कहानी है गुरुजी, बुढ़ापा आएगा तो हम भी ऐसा माला टरका लेंगे, कुछ जप सब कर लेंगे, कुछ कथा वार्ता करा देंगे, कुछ नमाज वमाज अदा कर लेंगे, कुछ प्रेयर कर लेंगे, या किसी आश्रम में चले जाएंगे, कुछ सेवा कर लेंगे, कभी भंडारा करा देंगे, कभी कुछ अनुष्ठान करा देंगे, और धर्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप उस समय फिर कुछ काम कर लेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। यानी कि धर्म की प्राप्ति, अध्यात्म की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, परम ऊर्जा की प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति, मतलब हम तब करेंगे जब हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। मतलब इस संसार में जब तक हमारी औकात है, हमारी हैसियत है, तब तक हम धन बटोरेंगे, अय्यासी करेंगे, वासनाग्रसित रहेंगे, मटरगस्तियाँ करेंगे और विमुख हो जाएंगे अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपने शक्ति से, अपनी पराशक्ति से, अपने अध्यात्म शक्ति से। क्यों कहेंगे भाई ये तो बुढ़ापा का काम है भक्ति करना। मित्रों, ऐसा गलतफहमियाँ मेरे युवाओं के बीच में आ गया है कि भक्ति मतलब हो गया कि उसको अगरबत्ती जलाना पड़ेंगे,
टन टन टिन 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 घंटे हिलाना पड़ेंगे, शंख इत्यादि बजाना पड़ेगा, और त्रिपुंड श्रीपुंड या तिलक विलक लगाना पड़ेंगे, या फिर नए कुछ ऐसे वस्त्र पहनने पड़ेंगे, या सिर्फ शाकाहारी करना पड़ेगा, या व्रत अनुष्ठान करना पड़ेगा, और दुनिया भर की लड़कियों को माता बहनें समान देखना पड़ेगा, तब तो फिर मेरा हो गया। इसलिए बच्चे डर जाते, बोलते ही जीवन की विपरीत हो जाएगा, तो फिर इस रास्ते में पड़ नहीं झंझट। धर्म को इतनी वाहियात चीज़ बना दी है हमारे दोस्तों ने कि मेरे नए युग के बच्चे धर्म के नाम से उसके मन में एक अजीब सी भाव उत्पन्न हो जाता है। मैं घृणा कहूँ, नफरत कहूँ, या दया कहूँ, या करुणा कहूँ, क्या कहूँ, उससे दूर भागना चाहते हैं, धर्म चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि धर्म चर्चा होते ही विवाद आ जाता है। तेरा धर्म मेरा धर्म, तेरा भगवान मेरा भगवान, तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर, तेरा गाड मेरा गाड, ये तेरे मेरे की इतनी झंझट हो जाता है कि एक विवाद की स्थिति बन जाता है। राजनीति में आप बात करो कि विवाद की स्थिति बन जाता है कि तेरा राजनीति मेरा राजनीति, तू उस पार्टी का मैं उस पार्टी का। मित्रों, इस छोटी मानसिकता से आपको बाहर आना होगा। मेरे युवा साथी, मैं ये कहूँ, गहरे रहस्य जीवन का यह है कि आप छोटी मानसिकता से बाहर निकलो। जैसे आप मानसिकता छोटे से बाहर निकलते हो, छोटा दिल से बाहर निकलते हो, छोटा आंख से बाहर निकलते हो, छोटे कान से बाहर निकलते हो, संकीर्ण मनोवृत्ति से बाहर निकलते हो, तो इस संसार में फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप लक्ष्य बनाओ और वो लक्ष्य पा न सको। लक्ष्य पाने में एक ही बाधा है कि हम जीवन से विमुख होकर जीवन जीना चाहते हैं। हम डरते हैं धर्म की बात करने से, हम डरते हैं आध्यात्मिक रास्ते में जाने से, हम घबरा जाते हैं अपने जीवन को जिस तरह से हमको परोसी गई है, हमारे धर्म को, अध्यात्म को, जाति व्यवस्था को, हमारे सोशल व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को। इसलिए हमें एक अनजाने भय, अज्ञात भय से हम डर जाते हैं। मतलब बचपना से मैं भी डरा था, मेरे भी बचपना में तमाम प्रश्न कौंधे थे। मेरे जिस मित्र ने मुझसे सवाल किया है वो बड़े उलझन में है। वो धर्म को माने, कि राजनीति को माने, कि अर्थ को माने, कि करियर बनाए, कि पैसा कमाए, कि घंटी बजाए, कि नमाज पढ़े, कि प्रेयर करे, कि ये जाति है वो जाति है, इसको माने उसको माने, कि आज का अच्छा सैलरी माने, कि स्वादिष्ट व्यंजन को माने, नींद भर सोना है तो आराम से ऐसो आराम को देखे, कि सारी चीज़ त्याग कर दो भैया तब धर्म कहलाएगा। तो फिर मैं तो फिर धार्मिक नहीं बन सकता। सारा चीज़ आप त्याग कर दो, साधारण त्याग कर दो, विज्ञान का त्याग कर दो, तब आप बढ़िया धार्मिक हो जाते हो। तो वो डर जाता है। मित्रों, किसी भी धार्मिक व्यक्ति को किसी भी चीज़ को त्याग करने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। और नैतिकता और मान्यता के दृश्य को और दृष्टा को और समझ को, विचार को देख करके आपको जो लगता है आज का आपका कर्तव्य है, जो आज की आपकी चीज़ें हैं, इस संसार को आप ग्रोथ कर सकते हो, अपने इनर को ग्रोथ कर सकते हो, तो आप उसको अपनाइए। और जिसमें लगता है कि आपका इसमें ग्रोथ नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। मसलन मित्र, मैं आपको बता दूं, एक मेरे मित्र ने कहा, गुरुजी आपका आहार क्या है। आज का व्यक्ति जो बातें करता है, जो मोटिवेशनल कर देता है, या जो आपसे सलाह कर देता है, या आपके बीच में रहते हैं, तो आपका पहला इच्छा होता है कि मैं इसकी ज़िंदगी की बखिया उधेड़ूँ, इसके क्या क्या गलतियाँ हैं मैं ज़रा उसको देखूँ, और उसको ये देखूँ, उसको ये देखूँ। तो मित्रों, हर व्यक्ति का अपना अपना जीवन शैली होता है, हर व्यक्ति का अपने मौसम के अनुकूल आहार और विहार होता है, हर व्यक्ति का अपने देश काल, अपने रहन सहन, उनके जो परंपरा है, उनके अनुसार से उनका जीवन बचपना से गुजरता है। वो जब बड़े हो जाते हैं, उनमें जब समझ आती है, तब अपने आहार विहार और जीवन शैली में बदलाव लाता है। मित्र, तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, मैं बचपन से ही विशुद्ध शाकाहारी जीवन शैली का व्यक्ति रहा हूँ। मेरे खान पान, रहन सहन, सोच विचार में मेरे जीवन में हम हिंसा को कभी हमने अपने स्वाद बनने नहीं दिया। हिंसा करके हमें कभी स्वाद नहीं आया। हिंसा करके हम नींद नहीं लेना चाहते। हिंसा करके हम अपने घर की बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा लेना चाहते। हम इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है, बचपन से नहीं है। इसलिए अपना मेहनत करते हैं, अपनी मशक्क़त करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, और अपने हिस्से के पसीना गिराते हैं, और उससे जो मुझे मिल जाता है मेरे घर परिवार के लिए पर्याप्त रहता है।
मुझे इसकी कतई परवाह नहीं है कि मेरे पड़ोसी के पास कितने अरब हैं, या किसके पास कितने करोड़ हैं, या कौन कितना कमा लिया, कौन क्या कर लिया, किसने क्या कर लिया। वो उसकी अपनी जीवन शैली, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी व्यवस्था है। मित्रों, तो जीवन का सबसे अनमोल चीज़ यदि आपको पाना है तो एक ही चीज़ समझ जाइए कि जीवन पूरे लाइफ में आप अभी मानो या बुढ़ापा में मानो, एक ही इसका रहस्य है कि आप यदि कोई लक्ष्य बनाते हैं, संपूर्णता में लक्ष्य बनाते हैं, और उस संपूर्णता में लक्ष्य बना करके कल्पना में देख लेते हैं, उस कल्पना को यदि जीवंत देख लेते हैं, उस कल्पना को यदि जीवंत महसूस कर लेते हैं, और आप अपना शुद्ध बुद्ध खो देते हैं, मतलब इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि आप अपना बीच में कोई संदेह का रहने का गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं, तो वो लक्ष्य को आप प्राप्त कर ही लेते हो। लेकिन बीच में बट, किंतु, परंतु वगैरह वगैरह, ऐसा वैसा, इमका ढिमका यदि बीच में जब आता है तो जीवन का दूसरा रहस्य प्रकट होता है, तो फिर आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। चुपचाप बैठ गए, फिर दौड़ लगाया, फिर बैठ गए, फिर दौड़ लगाया, कभी इस फिलॉसफी को माना, कभी इस धर्म को माना, कभी इस जाति को माना, कभी इस गुरुजी के पास गए, कभी उस गुरुजी के पास गए, कभी उसकी बात मान ली, कभी उसकी बात मान ली, कभी उसकी बात मान ली, लेकिन जिंदगी में अपनी बात कभी नहीं माना व्यक्ति अपने जीवन का रहस्य उजागर कर नहीं सकता। आपको अपनी बात सुनना होगा। इनर का जो मार्गदर्शक है, अंदर में बैठा हुआ एक गाइड करने वाला है, आपका विवेक, आपका प्रबुद्ध बुद्धत्व, आपके अंदर में बुद्धिमता, आपके अंदर में अवचेतन शक्ति, आपके अंदर में ब्राह्मी शक्ति, आपके अंदर में ऊर्जाओं का संग्रह, आपके भीतर में वो तमाम खूबियां हैं मित्र, जिसको आपको पहचानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। आप एक बार लौटिए तो अपने अध्यात्म की ओर। आप युवा, हर युवा व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपना धर्म और अपना अध्यात्म को वो संदोहन करे, वो रिसर्च करे, और उसमें से जो उसका शानदार चीज़ मिले, जो रसदार मिले उसको अपना ले, और जो कड़ू मिल जाए छोड़ दे, जो बेकार मिल जाए त्याग कर दे। किसी ने कहा इसलिए मत अपनाना, जरा सोचना, समझना, प्रैक्टिकल करना, अनुभव करना। जब जीवन में लग जाए, हाँ इसे मैं अपना लूँ, तो अपना लेना। जैसे मैंने ये टी शर्ट पहनी है, मुझे लग रहा है कि मेरे लिए ये अनुकूल है, भाई पहन लेता हूँ, पहनने में, निकालने में, साफ करने में, सुखाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा पहन लिया, हो गया, शरीर को सुकून दे रहा है, शरीर ढक गया है, तो मैं इसको अपनाया हुआ हूँ। लेकिन आप कहोगे इसके अंदर में एकदम टाइट फिट पहन लीजिए गुरुजी, तो मुझे बेचैनी महसूस होगा। तो आप हीरे का भी मुझको आप कमीज बना के दे दोगे तो मेरे लिए तो कौड़ी काम का है, क्योंकि मुझको तो उसमें लग रहा है कि मेरे काम के नहीं है। तो जो आपको काम का लगा उसको जियो, और आपको लगे कि ये बेकार है तो उसको जीवन से बाहर कर दो। यही तो सिखाता है धर्म, यही तो सिखाता है जीवन, यही तो सिखाते हैं हमारे महापुरुष कि जानो फिर मानो, बिना जाने कुछ भी मान लेते हो तो संदेह उत्पन्न होता है, गड़बड़ हो जाती है, फिर आपका रास्ता चूक जाता है, फिर आपका जीवन खराब हो जाता है, फिर आपके विचार बदल जाती है, फिर आपकी भावना खराब हो जाती है, फिर आप ही खराब हो जाते हो। फिर कहते हो कि जीवन का रहस्य कौन बताएगा, किसी ने देखा है क्या जीवन का रहस्य, कोई समझा है क्या? आप नहीं समझते, इसका मतलब पूरी दुनिया नहीं समझती है क्या? और दूसरा जीवन का रहस्य एक और बता दूं, जीवन के एक और रहस्य है कि जिसने भी अपना मूल्य समझा है वो उतना ही मूल्यवान बन गया है। जीवन का दूसरा रहस्य, जिसने भी अपना वैल्यू समझा वह अपने जीवन को और बेस्ट वैल्यू में बदल दिया और अनमोल बन गए। और मित्र, जीवन का मैं तीसरा रहस्य बता दूं कि जीवन कभी मरता नहीं। जिसने भी ये जाना उसने अपना कर्म बेहतर किया और वह अमरता के लिए कार्य कर बैठा, उसके जीवन में फिर वह अमरता उतर आया। और जीवन का चौथा रहस्य मित्र, जिसने अपने भीतर अपने भगवान के लिए जगह बना लिया, अपने ईश्वर के मन, अपने ईश्वर के लिए साफ सफाई कर लिया, झाड़ू बुहारी कर लिया, फिर वो भगवान और उसके बीच में एक अटूट संबंध हो जाता है। फिर उसको कोई बीच में आ नहीं सकता, तीसरा व्यक्ति, कोई तीसरा मीडिएटर नहीं आता, कोई बीच में गुरु लाने की जरूरत नहीं है, कोई पुरोहित लाने की जरूरत नहीं है,
कोई फिलासफर लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इमका लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ढिमका लाने की ज़रूरत नहीं है, न कोई जाति को लाने की ज़रूरत है, न कोई देश को लाने की ज़रूरत है, न कोई धर्म को लाने की ज़रूरत है, न कोई पाखंड पूजा की ज़रूरत है, न कोई रिश्वत की ज़रूरत है, न भ्रष्टाचार की ज़रूरत है। सारी ज़रूरतें समाप्त हो जाते हैं। बस करना क्या है आपको, अंदर झाड़ू बुहारी कर लीजिए, साफ सफाई कर लीजिए आपके मन को, अपने विचार को, अपने भाव को, अपने मस्तिष्क को, और आपका ईश्वर उतर आएगा। तो मित्रों, इस जीवन में सबसे बड़ी फजीहत तब होती है जब मैं और मेरे भगवान के बीच में हम कोई तीसरा आदमी को सोचते हैं कि वो मेरा परिचय कराएगा, वो मुझसे मिलन कराएगा। यही सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता हो जाती है। और जीवन का सबसे शानदार रहस्य है मित्र कि आपका ज्ञान प्राप्त कर लेना, आपका यह बोध हो जाना कि आप अपने विषय में जानते हो और अपने परमेश्वर से बातचीत कर लेते हो। आपके दोनों के बीच में अभेद है, कोई भेद नहीं है। ऊर्जा में कोई भेद नहीं होता। ऊर्जा के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता। एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा से निर्बाध गति से मिलता है, एक दूसरे को समर्पित हो जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि आप अपने से मिल जाओ, आप अपने भीतर अपने ईश्वर को, अपने गार्ड से बातचीत कर लो, बैठ जाओ, उनके साथ हो जाओ। इसके लिए किसी तीसरे मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ता। फिर उस समय आप, मेरे युवा साथी, आप जो भी लक्ष्य बनाएंगे, जिस रास्ते में चलेंगे, वो लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। आप जीवन के गहरे रहस्य को समझें, इसके लिए प्रयास करें, कोशिश करें, अपनी इनर यात्रा में जाएं, अपना इनर हीलिंग को समझें, अपनी इनर एनर्जी को भी समझें। इसी मंगल कामना के साथ गुरु जी विदा लेते हैं। गुरु जी को विदाई। तब तक फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।